अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविबिनान इंजेक्शन, यानी कि आज हम बात करेंगे कि ग्रेविबिनान इंजेक्शन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ग्रेविबिनान इंजेक्शन ये एक हार्मोनल ड्रग है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है एस्ट्राडायोल प्लस प्रोजेस्टेरोन, मतलब कि इसमें दो फॉर्मूले यूज हुए हैं और ग्रेविबिनान इंजेक्शन 1 ml और 2 ml में आता है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है बायर। ये था ग्रेविबिनान इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। ग्रेविबिनान इंजेक्शन को आप डिसफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग में यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके पीरियड्स एब नॉर्मल हैं या फिर टाइम से पहले आते हैं या फिर टाइम के बाद आते हैं या फिर इर्रेगुलर हैं, तो फिर उनको रेगुलेट करने के लिए आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रेविबिनान इंजेक्शन को आप प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो खवातीन मेंसेस या फिर पीरियड्स के कुछ दिन पहले फेस करती हैं और इसमें ये होता है कि उनका जो मूड है वो ऑफ रहता है या फिर उनका जो बिहेवियर है वो पहले जैसा नहीं रहता, और इसके अलावा वो एंजाइटी या फिर डिप्रेशन का शिकार रहती हैं। सो ये एक कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सो इस कंडीशन में आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रेविबिनान इंजेक्शन को आप पोस्ट नेटल डिप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। पोस्ट नेटल डिप्रेशन या फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन या फिर मैटरनल डिप्रेशन, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। इन कंडीशन में भी आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट नेटल या फिर पोस्टमार्टम या फिर मैटरनल डिप्रेशन है, ये एक किस्म का डिप्रेशन है जो खवातीन फेस करती हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है। सो इस कंडीशन में होता ये है कि वो उदास रहती हैं या फिर गमगीन रहती हैं, और इसके अलावा उनकी बॉडी में जो एनर्जी का लेवल है वो भी बहुत कम हो जाता, और इसके अलावा उनका जो स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब रहता है, और इसके अलावा उनका ईटिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता, मतलब कि उनको भूख भी ठीक से नहीं लगती, और इसके अलावा उनमें चिड़चिड़ापन तो होता ही है। सो इस कंडीशन में भी आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रेविबिनान इंजेक्शन को आप एबॉर्शन में भी यूज कर सकते हैं। ये एक इसका अहम यूज है, मतलब कि ग्रेविबिनान इंजेक्शन को बेसिकली यूज ही एबॉर्शन के लिए किया जाता है, और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका हमल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, वो मिस कैरेज हो जाता या फिर वो वेस्ट हो जाता या फिर वो गिर जाता। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अबॉर्शन। सो इस कंडीशन में आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप हामिला होती हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रेगनेंसी में इसका लेवल बढ़ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि इस लेवल को बढ़ने की बजाय ये मजीद कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं रहती। सो इस कंडीशन में आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको प्री मेच्योर डिलीवरी में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9वें मंथ की बजाय 7वें मंथ में ही उनकी बर्थ हो जाती। सो इस प्री मेच्योर बर्थ को रोकने के लिए भी आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और ग्रेविबिनान इंजेक्शन के बेसिक या फिर प्राइमरी यूज यही है कि आप इसको एबॉर्शन में यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपका हमल गिर जाता है या फिर वो स्टेबल नहीं रहता तो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि अगर आपकी प्री मेच्योर बर्थ होती है, मतलब आप 9वें मंथ तक नहीं पहुंच पाती, आपका बेबी 7वें माह में ही हो जाता, सो इस कंडीशन में भी आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली यही दो कंडीशन है जिसके लिए ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यही थे ग्रेविबिनान इंजेक्शन के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ग्रेविबिनान इंजेक्शन का यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ग्रेविबिनान इंजेक्शन को यूज करने से आपको मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी हो सकती है, मतलब कि आपके जो पीरियड्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके अलावा आपको एमेनोरिया भी हो सकता है, मतलब कि आपके जो पीरियड्स हैं वो स्टॉप हो सकते हैं, और इसके अलावा आपको यूफोरिया भी हो सकता है, मतलब कि आपकी बॉडी में जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो ज्यादा हो सकता है। मीन टू से कि इंटेंस फीलिंग्स ऑफ वेलबींग, आप बहुत ज्यादा खुश हो सकती हैं। और इसके अलावा आपकी जो यूट्रस है उसमें क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, मतलब कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है या फिर उसमें तंगी हो सकती है या फिर उसमें सुकड़ाव पैदा हो सकता है, और इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है। और इसके अलावा ग्रेविबिनान इंजेक्शन को यूज करने से आपका पेट फूल सकता है, और इसके अलावा आपका जो वेट है वो गेन भी हो सकता है और वेट लॉस भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। और इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर दाने बन सकते हैं, और इसके अलावा ग्रेविबिनान इंजेक्शन को यूज करने से आपको एनल सोरनेस हो सकती है, मतलब कि आपकी बॉडी में जो एनस है उसमें पेन हो सकती है। सो यही थे ग्रेविबिनान इंजेक्शन के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म
खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।